नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दलों का चुनाव प्रचार तेजी से जारी है। भाजपा के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ओडिशा के बरहमपुर में चुनावी रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। यहां सरकार बनने के बाद हम पूरी शक्ति से हमारी सभी घोषणाओं पर अमल करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जून को बीजेडी सरकार की एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि आज ओडिशा में जो सरकार है उसे महिलाओं के हितों की कोई परवाह ही नहीं है। वहीं केंद्र सरकार हर गर्भवती महिला को 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के नबरंगपुर में भी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ओडिशा के बाद आंध्र प्रदेश के चुनावी दौरे पर जाएंगे, जहां वे राजमुंद्री और अनकापल्ली में रैली करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे पर बर्धमान में रैली को संबोधित करेंगे। अमित शाह आज बिहार के समस्तीपुर में भी चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ आज हरदोई और शाहजहांपुर में भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी रैलियां करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश में 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी आज अलीराजपुर और जोबाट में जनसभा करेंगे। वहीं राहुल गांधी की दूसरी जनसभा खरगोन के सेगांव में होगी। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री और बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव आज तेलंगाना के निजामाबाद में रैली करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में मायावती ने आखिरी वक्त पर बदला उम्मीदवार। पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी टिकट काटकर मौजूदा बसपा सांसद श्याम सिंह यादव को बनाया प्रत्याशी। देश के प्रमुख विश्वविद्यालयों के कुलपति और अकादमिक प्रमुख राहुल गांधी के विरोध में आ गए हैं। इन सभी ने एक पत्र लिखकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ विरोध दर्ज किया है। ये सभी राहुल गांधी के उस बयान का विरोध कर रहे हैं जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि कुलपतियों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर नहीं होती है। उनकी नियुक्ति किसी विशेष संगठन के साथ उनके निजी संबंधों पर निर्भर करती है। पत्र में यह भी लिखा गया है कि जिस प्रक्रिया से कुलपतियों का चयन किया जाता है वह अत्यंत कठोर और पारदर्शी होता है। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि वे रायबरेली में भी हारेंगे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया है, जिसमें चुनावी रैली के दौरान एक कांग्रेस कार्यकर्ता को थप्पड़ मारते देखा जा सकता है। भाजपा ने डीके शिव कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि यह कांग्रेस की संस्कृति में है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में शिवसेना यूबीटी के पूर्व जिला इकाई प्रमुख विजय करंजकर शिवसेना में हुए शामिल। उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पार्टी के विधायक चौधरी बाबूलाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया। बीजेपी विधायक चौधरी बाबूलाल की शिकायत पार्टी अध्यक्ष से की गई है कि वो अपने बेटे को फतेहपुर सीकरी सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़वा रहे हैं और उनका प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने आज शाम 5 बजे तक बाबूलाल से उनका स्पष्टीकरण मांगा है और अगर वे स्पष्टीकरण समय सीमा पर नहीं देते हैं तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी बात पत्र में कही गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कांग्रेस लगातार राम भक्तों का अपमान कर रही है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा ने हमेशा महापुरुषों का अपमान किया है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए कल मतदान होगा। 93 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग मतदान कर्मियों के साथ शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव के लिए अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान से पहले मालदा के सूजापुर मतदान केंद्र पर ईवीएम का बंटवारा किया गया। असम के गुवाहाटी में मतदान दलों को ईवीएम वितरित किए गए। तीसरे चरण में 7 मई को असम की 4 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। हिमाचल प्रदेश उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने 2 और उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने लाहौल स्पीति से अनुराधा राणा और बड़सर से सुभाष चंद्र को प्रत्याशी बनाया।
निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए आंध्र प्रदेश के पुलिस महानिदेशक केवी राजेंद्र रेड्डी को तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में बम विस्फोट हुआ है। पांडुआ में हुए इस विस्फोट में एक बच्चे की मौत की खबर आ रही है। बच्चे ने गलती से बम को गेंद समझकर खेलने की कोशिश की, जिसके चलते ये ब्लास्ट हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय झारखंड की राजधानी रांची में कई ठिकानों पर छापेमारी कर रहा है। वीरेंद्र राम मामले में झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल के घरेलू सहायक से भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई। ईडी द्वारा रांची में कई ठिकानों पर हो रही छापेमारी पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि लालू प्रसाद का परिवार हो या शिबू सोरेन का परिवार हो, ये देश को लूटने वाला है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में कांग्रेस कार्यालय के बाहर तोड़फोड़ किए जाने की खबर है। गौरीगंज इलाके स्थित पार्टी कार्यालय के बाहर आधा दर्जन से अधिक गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। मामले पर अमेठी के एसपी अनूप कुमार सिंह ने कहा है कि फोर्स तैनात कर शांति व्यवस्था बनाई गई है। सीसीटीवी द्वारा लोगों की पहचान की जा रही है। तमिलनाडु के श्रीरंगम में श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर के वार्षिक चिथिराई रथ महोत्सव के अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तों ने मंदिर में रथ को खींचा। केदारनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई। आज पंचमुखी डोली केदारनाथ धाम प्रस्थान कर प्रथम पड़ाव गुप्तकाशी पहुंचेगी। सीआईएसई बोर्ड ने आज आईसीएसई कक्षा 10 और आईएससी कक्षा 12 की परीक्षा के परिणाम घोषित किए हैं। कक्षा 10 में जहां 99.47% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, वहीं कक्षा 12 में 98.19% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। और सीधे लिए चलते हैं आपको भाजपा की प्रेस वार्ता की तरफ। और कभी कुछ सिर फिरे कट्टरपंथी मजहबी नेता या मौलवी ये बयान देते थे कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, पर आज पहली बार इंडी गठबंधन के एक अत्यंत वरिष्ठ और सिरमौर नेता फारूक अब्दुल्ला साहब ने यह बोला है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। यानी जो वहां के कभी शायद इक्का दुक्का मौकों पे छोड़ के वहां के किसी सीरियस नेता ने नहीं बोला, वहां के सिर्फ पाकिस्तान के सिरफिरे नेताओं ने बोला। इंडी गठबंधन के सिरमौर नेता वो बोल रहे हैं। और यहां पर सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं है। मैं इंडी गठबंधन और कांग्रेस पार्टी से 7 सीक्वेंस कोट करना चाहता हूं जो पिछले एक हफ्ते में हुए हैं। नंबर 1, पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी इन लेटर एंड स्पिरिट ये बयान देते हैं कि बीजेपी की सरकार जानी चाहिए, मोदी हटना चाहिए, उसके बाद जो मर्जी होगा कर लेंगे। ये शब्दशः और भावशः वही है जो विपक्ष के नेता कर रहे हैं। फिर दूसरी घटना होती है, सेकंड सीक्वेंस, द सेम फवाद चौधरी। और मैं पुनः याद दिला दूं, ये फवाद चौधरी वही है जिसने कहा था कि पुलवामा तक मैंने घुस के मारा है, ये सरकार के मंत्री के रूप में। फिर सेम फवाद चौधरी, सेकंड पॉइंट, अब वो जवाहरलाल नेहरू को महान सोशलिस्ट और राहुल गांधी को साहब कहते हैं। देन थर्ड सीक्वेंस, महाराष्ट्र में नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार 26/11 के हमले में, जिसमें कांग्रेस की सरकार ने भी पाकिस्तान को दोषी माना, और यह बात अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों एफबीआई के इन्वेस्टिगेशन से लेके सब जगहों पर पाकिस्तान ही दोषी है। हाफिज सईद उसका करता धरता, और उसके लिए इवन कांग्रेस की सरकार ने पाकिस्तान से भी उसको मांगने के लिए रिक्वेस्ट, गुजारिश, दरख्वास्त दी थी, और वो उस पर कवर फायर देने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान को ऐसा मॉरल कवर फायर कभी भारत के किसी नेता ने दिया होगा। देन कम्स द फोर्थ इवेंट इन द सीक्वेंस, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पूंछ में हुए हमले पे जिस प्रकार का शर्मनाक बयान देते हैं, वो एक बार फिर पाकिस्तान की करतूतों पर पर्दा डालने का काम है। अब आप देखिए, ये सीक्वेंस लगातार आगे बढ़ता है। फिर फिफ्थ इवेंट इन द सीक्वेंस, आज ही सुबेरे फिर वही विजय वडेट्टीवार, महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष, अपने बयान पे कायम रह के एसएन मुशर्रफ की किताब कोट करते हैं। अरे मैं उनसे पूछना चाहता हूं, किसी XYZ की किताब का तुम्हारे लिए ज्यादा मायने, या आपकी सरकार में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, आपकी सरकार के कोर्ट
और आपकी सरकार द्वारा शहीद हेमंत करकरे को दिए गए अशोक चक्र, किसका क्या सम्मान अधिक है? अरे चंद कट्टरपंथी वोटों की सियासत के लिए पाकिस्तान को कवर फायर देने के लिए किस सीमा तक आप जाएंगे? क्या आप अपनी सरकार की जांच एजेंसी को झुठलाएंगे? आप अपनी सरकार के कोर्ट को झुठलाएंगे? और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स, अब किसकी मृत्यु कैसे हुई, किस गोली से हुई, ये बाकायदा जांच एजेंसी में आता है रिपोर्ट में। देन कम्स द सिक्स्थ पॉइंट, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, देखिए एक कश्मीर से, एक केरल से, शशि थरूर, बांग्लादेश के अखबार डेली स्टार में आर्टिकल लिखते हैं। पहले तो ये बात समझिए, चुनाव भारत में हो रहे हैं और जनमत बनाया जा रहा है बांग्लादेश में, और फिर वहां क्या लिखते हैं? मोदी हैज टू गो। भैया बांग्लादेशी अखबार में काहे लिख रहे हो भाई? और उसके उपरांत उसमें शब्द प्रयोग करते इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर। कश्मीर नहीं, ये वो भाषा है जो पाकिस्तान प्रयोग करता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर। एंड देन कम्स द सेवेंथ सीक्वेंस, टुडेज स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर फारूक अब्दुल्ला। क्या ये 7 सीक्वेंस, मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि ये 7 दिनों के 7 वचन क्या साफ साफ नहीं दर्शा रहे हैं कि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप है, तो अब मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं इंडी गठबंधन के नेताओं पर पाकिस्तान की छाप है, उनके बयानों पर। और छाप ही नहीं है, उनकी एक एक आवाज में पाकिस्तान की गूंज नजर आ रही है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी लगातार कह रहे थे कि कैसे इंडी गठबंधन के नेताओं पर पाकिस्तान की छाप है। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन के अलग अलग दल के नेताओं ने पाकिस्तान को मॉरल कवर दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि किस तरीके से आज सुबह फारूक अब्दुल्ला ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के पास एक एटम बॉम्ब है। आइए एक्सप्रेस के काफिले को आगे बढ़ाते हैं। कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों ही परीक्षाओं में लड़कियों का प्रदर्शन लड़कों से बेहतर रहा है। कक्षा 10 में 99.65% लड़कियां और 99.38% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं। बाकी कक्षा 12 में 98.92% लड़कियां और 97.53% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति आज धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जमानत याचिका खारिज करने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में बीआरएस नेता के कविता को लगा झटका। राउज एवेन्यू कोर्ट ने के कविता की जमानत याचिका खारिज की। देश के कई इलाके भीषण गर्मी के चपेट में हैं। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश के साथ गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के इलाकों में लू चलने के आसार हैं। लगातार बढ़ रही गर्मी के बीच रविवार का दिन दिल्ली के इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। अधिकतम तापमान 41 डिग्री पार कर चुका है। यह अब तक का सर्वाधिक तापमान है। कई इलाकों में तापमान 43 डिग्री तक दर्ज हुआ है। वहीं देश के कुछ इलाकों में आंधी और बारिश के आसार भी बन गए। असम और मेघालय में आज आंधी और बारिश हो सकती है। साथ ही बिहार में भी आने वाले कुछ दिनों तक आंधी और बारिश के आसार है। दक्षिण भारत में भी मौसम ने करवट बदली है। तमिलनाडु और केरल के कुछ जिलों के लिए मौसम विभाग बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर, जहां भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। साथ ही चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और इस समय वो रोड शो में भाग ले रहे हैं। यहां आप देख सकते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर लोकसभा सीट के लिए रोड शो पर निकले हैं, जहां आप देख सकते हैं कि भारी मात्रा में लोग जन समर्थन के साथ भाजपा का साथ दे रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कृष्णानगर पहुंचे थे। आपको बता दें कि कृष्णानगर से टीएमसी ने इस बार महुआ मोइत्रा पर दाव खेला है एक बार फिर। इस वक्त भाजपा जन समर्थन के साथ आगे बढ़ रही है और जनता से वोट करने की अपील कर रही है। इस समय अमित शाह कृष्णानगर लोकसभा संसदीय क्षेत्र में मौजूद हैं।
कृष्णानगर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में आता है और कृष्णानगर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी चुनावी जनसभा हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया जाएगा। माननीय अमित शाह जी, इस बंगाल को बचा लीजिए। 35 साल से कम्युनिस्ट पार्टी का तुष्टीकरण की राजनीति, बांग्लादेशी घुसपैठिए 5.5 करोड़ लोग इस बंगाल को बर्बाद करने के लिए, इसको डेमोक्रेसी चेंज करने के लिए काम लगाया, वोट बैंक के काम पे लगाया। और 14 साल के ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की राजनीति सब इतिहास के आधार पर अतिक्रमण किया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अहमदाबाद में आपको बता दें कि इस समय एक बम की धमकी मिली है। इससे तो जुड़ी तमाम जानकारी हम आपको लगातार देते रहे हैं और आपको बता दें कि अहमदाबाद के एक स्कूल में बम की जो है वो धमकी मिली है। आपको बता दें इससे पहले दिल्ली में भी स्कूल में 100 स्कूलों से ज़्यादा बम की धमकी मिली थी और अहमदाबाद में भी अब ये खबर सामने आ रही है कि स्कूल में बम होने की जो है वो धमकी मिली है। और ताज़ा जानकारी के लिए हम अपने संवाददाता का रुख करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि अभी की फिलहाल अपडेट क्या है। तो आपको बता दें कि लगातार डीडी न्यूज़ आपको ताज़ा अपडेट दे रहा है कि अहमदाबाद के स्कूल में भी बम की धमकी मिली है और आपको बता दें कि संवाददाता हमारे तक लगातार अपडेट पहुंचा रहे हैं। आपसे पूछना चाहेंगे कि इस समय ताज़ा अपडेट क्या है। जी देखिए, अहमदाबाद में भावना, जहां तक हमें जानकारी मिली है कि 6 स्कूलों में धमकी भरे ईमेल मिले हैं और ये सुबह तकरीबन 8 बजे के आसपास ये ईमेल गए हैं स्कूलों में। हालांकि इन ईमेल्स का जो डोमेन है उसे ट्रेस किया गया है। अहमदाबाद साइबर क्राइम और अहमदाबाद क्राइम ब्रांच पूरी तरीके से इस मामले की तफ्तीश में लगा हुआ है। उन्होंने ये भी बताया, साइबर क्राइम की तरफ से ये भी बताया गया है कि जो डोमेन है इन ईमेल्स का वो रशियन डोमेन बताया जा रहा है फिलहाल। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि 6 स्कूलों में डीपीएस बोपल, अमृत विद्यालय, उद्गम स्कूल, ऐसे कई और आनंद निकेतन स्कूल, यहाँ पे ऐसे कई स्कूल हैं। तकरीबन 6 स्कूलों में ऐसे बॉम्ब स्क्वाड भेजे गए हैं। लोकल पुलिस का वहाँ पर तैनाती कर दी गई है। पूरी तरीके से जो प्रशासन है वो वहाँ पर डिप्लॉय किया गया है ताकि कोई भी जो थ्रेट जो परसीव किया जा रहा है उससे निपटा जा सके। हालांकि गुजरात पुलिस का ये भी कहना है कि ऐसा कोई थ्रेट का अभी फिलहाल ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन एहतियाती तौर पर चूंकि इस किस्म के ईमेल मिल रहे हैं स्कूलों को, तो एहतियात के तौर पर लोकल पुलिस और बॉम्ब स्क्वाड को भी डिप्लॉय किया गया है। जी मेघना, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो मेघना हमको लगातार जानकारी दे रही थी कि अहमदाबाद के भी कुछ स्कूलों में बम से जुड़ी जो है वो जानकारी मिली है और रशियन डोमेन से जुड़ा ये ईमेल है। अहमदाबाद साइबर क्राइम सेल ने ये जानकारी दी है। हालांकि एहतियात बढ़ता जा रहा है। अहमदाबाद के स्कूल के अभिभावकों से ये अपील की जा रही है कि वो पैनिक ना हों और सभी बच्चों को अभी जो है वो सुरक्षित हैं। आइए एक्सप्रेस में आगे बढ़ते हैं। भारत में आम चुनाव की वजह से विदेशी निवेशक देखो और इंतजार करो की नीति अपना रहे हैं। चालू महीने के पहले 2 कारोबारी सत्रों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजारों में सिर्फ 1156 करोड़ रुपए का निवेश किया है। रियल एस्टेट कंपनी गोदरेज प्रॉपर्टीज की योजना चालू वित्त वर्ष में प्रमुख शहरों में 30,000 करोड़ रुपए की आवासीय परियोजनाएं लाने की है। कंपनी के कार्यकारी चेयरपर्सन पिरोजशा गोदरेज का कहना है कि भारी मांग के बीच कंपनी का लक्ष्य बिक्री बुकिंग में 20% वृद्धि पाने का है।
इस सप्ताह 3 कंपनियां 6,400 करोड़ रुपए जुटाने के लिए आईपीओ ला रही हैं। जो कंपनियां आईपीओ लाएंगी उसमें ब्लैकस्टोन समर्थित आधार हाउसिंग फाइनेंस, चिकित्सा प्रौद्योगिकी कंपनी इंडिजेन और यात्रा क्षेत्र से जुड़ी कंपनी टीबीओ टेक शामिल है। दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैकस्टोन के समर्थन वाली आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का आईपीओ 8 मई को खुलने जा रहा है। पेटीएम की पूल कंपनी 197 कम्युनिकेशन के अध्यक्ष और सीईओ भावेश गुप्ता ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया। भारत और नाइजीरिया ने आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए स्थानीय मुद्रा में व्यापार पर जल्द एक समझौता किया है। वोडाफोन आइडिया ने बुक रनिंग लीड मैनेजर BRLM फीस के तौर पर 287 करोड़ रुपए का भुगतान किया है, जो उसके निर्गम का करीब 1.6% है। एयर इंडिया ने घरेलू उड़ानों के लिए अपनी बैगेज पॉलिसी में बदलाव किया है। भारतीय एयरलाइन की नई पॉलिसी के अनुसार कंपनी की डोमेस्टिक फ्लाइट में न्यूनतम किराए वाली कैटेगरी में अब पैसेंजर 15 किलोग्राम का सामान ही फ्री में ले जा सकेंगे। कोटक महिंद्रा बैंक के नतीजे जारी कर दिए गए। जनवरी-मार्च तिमाही में बैंक का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 18.22% बढ़कर 4,133.30 करोड़ रहा। देश में पारा चढ़ने के साथ ही बिजली की बढ़ती मांग के बीच 184 तापीय बिजली संयंत्रों की मानक के मुकाबले 68% कोयला का भंडार है। इन 184 संयंत्रों की कुल उत्पादन क्षमता 211 गीगावाट है। भारत ने इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन के क्षेत्र में वित्त वर्ष 2025-26 तक $300 अरब का लक्ष्य पहुंचने का रखा है। इसमें सेमीकंडक्टरों की मांग बढ़कर 90 से $100 अरब तक पहुंच जाएगी, जिसमें घरेलू मोबाइल विनिर्माण का सबसे ज्यादा योगदान होगा। दवा निर्माता कंपनी सिप्ला और ग्लेनमार्क ने विनिर्माण संबंधी समस्याओं के कारण अमेरिकी बाजार से अपनी दवाएं वापस ले ली है। आवास क्षेत्र के लिए बकाया ऋण पिछले 2 वित्त वर्षों में लगभग 10 लाख करोड़ रुपए बढ़कर इस साल मार्च में एक रिकॉर्ड 27.23 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। आरबीआई के बैंक ऋण के क्षेत्रवार वितरण आंकड़ों के ये जानकारी दी गई है। अरबपति निवेशक वॉरेन बफे ने कहा है कि भारतीय बाजार में अनखोजे अवसर हैं, जिन्हें उनके समूह की होल्डिंग कंपनी वर्कशायर हैथवे भविष्य में तलाशना चाहेगी। वाहन विनिर्माण क्षेत्र की प्रमुख घरेलू कंपनियां महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स को पिछले वित्त वर्ष में उत्पाद और प्रक्रिया नवोन्मेषण से संबंधित रिकॉर्ड संख्या में पेटेंट मंजूरियां मिली हैं। विश्व बैंक अपनी पहली बिजनेस रेडी रिपोर्ट इसी साल सितंबर में जारी करने वाला योजना बना रहा है कि वाणिज्य मंत्रालय ने भारत की रैंकिंग बढ़ाने के लिए ग्लोबल ट्रेड विषय पर काम भी शुरू कर दिया है। मुथूट फाइनेंस की माइक्रो फाइनेंस आर्म बेलस्टार माइक्रो फाइनेंस अपना आईपीओ लाने जा रही। कंपनी ने इसके लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर दाखिल कर दिया है। सार्वजनिक क्षेत्र की आरईडी लिमिटेड को गुजरात की गिफ्ट सिटी में एक अनुषंगी कंपनी स्थापित करने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिल गई है। सरकार का कहना है कि भारत में खाद्य पदार्थों में कीटनाशक अवशेषों के लिए सबसे बड़े कड़े मानदंड हैं। इसके साथ ही खाद्य नियामक FSSAI ने उन रिपोर्टों को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि मसालों और जड़ी बूटियों में उच्चतर के कीटनाशक अवशेषों की अनुमति है। अफ्रीकी देश केन्या में भारी बारिश और बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 228 हो गई है। बाढ़ ने घरों, सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचों को नष्ट कर दिया है। ब्राजील के दक्षिणी राज्य रियो ग्रांडे डू सोल में बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या कम से कम 78 हो गई है, जबकि 1,15,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। इजराइल की कैबिनेट ने कतर के न्यूज चैनल अल जजीरा पर बैन लगा दिया। कैबिनेट के मुताबिक हमास संघर्ष में चैनल की रिपोर्टिंग से नाराजगी के चलते फैसला लिया गया है। इस साल विंग्स फॉर लाइफ वर्ल्ड रन के 11वें संस्करण का आयोजन किया गया है। इस दौड़ में 169 देशों के 2,63,818 लोगों ने हिस्सा लिया। इस बार की दौड़ का मोटो रन फॉर दोज हु कांट रहा। इसमें जापान के टोमियो वतनेवे ने पुरुषों के विजेता के रूप में 70.09 किलोमीटर तक पहुंचकर एक नया रिकॉर्ड किया है, जबकि पोलैंड की डोमिनिका स्टेलमाच महिलाओं में विजेता रही। इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में इतना ही। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति, लेकिन उस पर आप देखेंगे मिड डे प्राइम मेरे सहयोगी असीम के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।